साथियों नमस्कार। गीता तत्व विवेचनी श्लोक 67 में कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नौका को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मित्रों, प्रश्न उठता है कि ही पद का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सबके न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। मित्रों, इसी भाव का घोतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या भाव बतलाया गया है। साथियों, दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रियां हैं। जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्ला उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। मित्रों, इसी प्रकार जिसके मन, बुद्धि, इंद्रियां बस में नहीं हैं, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधपतन कर देना है, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रियां बस में रहते हैं उसकी बुद्धि वे विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। मित्रों, 64वें और 65वें श्लोक में यही बात कही गई है। धन्यवाद, शुक्रिया।